अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू सीएसएस जूरिस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं हम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई हाउ डू कोर्ट्स एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू। तो भाई जो कोर्ट्स होती हैं हमारी, वो जुडिशियल रिव्यू को दो वे से जो है एक्सरसाइज करती है। द फर्स्ट वन इज जुडिशियल एक्टिविज्म, द सेकंड वन इज जुडिशियल रिस्ट्रेंट। भाई ये क्या होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट? चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डेल्व इनटू इट। भाई इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है जुडिशियल एक्टिविज्म की, वो हम साइड करते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी की। भाई उसमें क्या कहते हैं कि भाई इट इज द फिलोसॉफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। क्या है भाई? ये एक फिलोसॉफी है किस चीज की? जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की। कि भाई जजेस जो हैं वो डिसीजन करते हैं या बनाते हैं। मतलब क्या कह रहा है? वेयर बाय जजेस डिपार्ट करते हैं भाई। दे डू नॉट स्ट्रिक्ट बट दे डिपार्ट फ्रॉम द स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू द प्रेसिडेंट इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। भाई सिंपल अल्फाज में अगर इसको हम डिफाइन करें तो भाई ये वो चीज होती है हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं कि भाई जजेस जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन या उसके जो टेक्स्ट होती है भाई उस पर स्टिक नहीं रहते। जजेस क्या करते हैं? उसको भाई डिफाइन करते हैं, अपनी मतलब मीनिंग देते हैं उसको। इन सिंपल टर्म्स अगर हम कहें तो मतलब कि भाई कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की टाइप्स होती हैं कि भाई हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड। तो भाई जजेस जो है ना, वो जो लिटरल मीनिंग होती है उस पर स्टिक नहीं रहते, लेकिन क्या करते हैं जजेस भाई अपनी मीनिंग दे देते हैं। जिससे मतलब वो जो है ना उनकी जो एप्लीकेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के जो पर्टिकुलर आर्टिकल कह लें हम, या पर्टिकुलर जो केस होगा या इशू होगा, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है भाई वो ही चेंज हो जाती है। क्या कह रहा है भाई ये? इट इज अ फिलोसॉफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर बाय जजेस डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू प्रेसिडेंट इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। ये वाली बहुत एसेंशियल चीज है। क्या होता है भाई? इससे पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली वाली इंटरप्रिटेशन थी उसमें भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब भाई इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें जुडिशियल एक्टिविज्म के, तो भाई क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन। क्या होता है भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की पहले एप्लीकेशन की थी, एक उसके हिसाब से थी, आइडियोलॉजी या फिलोसफी के हिसाब से थी भाई। ये उसकी मीनिंग को, उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड करती है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। मोर ओवर इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। भाई क्या होता है? कोर्ट अगर देखती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी राइट्स नहीं है, तो भाई वो भी अगर किसी भी किस्म के राइट्स अगर नहीं है जो मेंशन, तो कोर्ट भाई अपने ही जजमेंट में डिराइव करती है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लें, कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ जिसमें फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या किसी भी किस्म की जस्टिस प्रोविजन हो। तो भाई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 हम अगर कहें तो भाई ड्यू प्रोसेस, हमें एवरीवन राइट टू गेट ड्यू प्रोसेस। तो भाई उसके हिसाब से उसमें भी कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है कि भाई ड्यू प्रोसेस इस केस में भी होना चाहिए। उसके अलावा इट इन्फ्लुएंसेस पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज होती हैं भाई उन पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आता है जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसमें क्या ट्रीट की जाती है भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट कीप्स इवॉल्विंग। इवॉल्विंग, अच्छा जी। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, प्रोमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। मूविंग फर्दर, इसकी क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स जुडिशियल सुप्रीमेसी। क्या होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन से भी अबव तस्वर की जाती है फिर जुडिशरी की भाई। इट कैन स्ट्राइक डाउन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोरओवर अनइलेक्टेड जजेस ओवरराइड डेमोक्रेटिक डिसीजन। भाई वैसे डिसीजन मेकिंग बॉडी जो हमारी लेजिस्लेटिव होती है या रूल्स मेकिंग, क्या होता है भाई? वो जो भी कानून बनाती है अगर कोर्ट उनको स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो भाई ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक डिसीजंस को फिर ये माना जाता है ये भाई जो अनइलेक्टेड जजेस होते हैं वो भाई लोगों के इलेक्टेड डिसीजन मेकर्स की भाई जजमेंट्स को या उनके डिसीजंस को रूल आउट कर देती है। अच्छा, मूविंग फर्दर जुडिशियल रिस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो फेलिक्स फ्रैंकफर्टर की डेफिनेशन है मोस्ट पॉपुलर। ये क्या कहते हैं भाई? इट मीन्स दैट कोर्ट
should not invalidate laws unless they are clearly unconstitutional. भाई इसमें क्या कहता है कि कोर्ट को खुद को रिस्ट्रेंट करना चाहिए कि भाई हर लॉ को वो स्ट्राइक डाउन ना करे, सिर्फ उनको करे जहां भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उनको नजर आए। इसके अगर से हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसमें क्या होता है भाई, पहले तो द कोर्ट स्ट्रिक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो लिटरल मीनिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर ही पहले तो स्ट्रिक्ट होती है कोर्ट। मोर ओवर इट क्रिएट्स रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, के भाई जो लेजिस्लेटिव होगी हमारी ऑर्गन या एग्जेक्टिव होगी, भाई ये माना जाता है कोर्ट फिर भाई इनके भी डिसीजन की रेस्पेक्ट करती है। उसके अलावा देयर लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन जितनी जुडिशियल एक्टिविज्म में थी उतनी नहीं होती। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर जो होती है वो भाई प्रोटेक्टेड रहती है, कि भाई जो तीन पिलर्स होंगे हमारी स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, भाई वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती। उसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई, इट रेस्पेक्ट्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। भाई क्या होता है, सबसे पहले इट क्लियर द रेस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो होती है हमारे लोगों की इलेक्टेड भाई उसकी रेस्पेक्ट है, मतलब वो जाहिर होती है हर चीज में। मेंटेन सेपरेशन ऑफ पावर जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। उसके अलावा इट प्रिवेंट जुडिशियल ओवर रीच, कि भाई हर चीज में जजेस फिर इंटरफियर नहीं करते। इसके अगर क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो इससे क्या होता है भाई, इट द जजेस और द कोर्ट्स में फेल टू प्रोटेक्ट द राइट्स। क्या होता है भाई, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होगी, जुडिशियल रिस्ट्रेंट होगी, तो काफी टाइम कोर्ट्स क्या होंगी भाई, जो के राइट्स किसी बंदे के वायलेट हो रहे होंगे तो वो भी भाई कोर्ट प्रोटेक्ट करने में फेल हो सकती है। उसके अलावा क्या होगा भाई, गवर्नमेंट अब्यूज ऑफ पावर रिमेन अनचेक्ड। क्या होगा भाई, अगर गवर्नमेंट किसी लॉ की या किसी अपनी पावर की अब्यूज कर रही है तो भाई वो भी अनचेक्ड हो जाएगी। जुडिशियल एक्टिविज्म में तो क्या होगा भाई, कोर्ट चैलेंजेस द अथॉरिटी। अगर इसके हम मजीद केस लॉ की किसी की बात करें जो कि हम एग्जाम में साइट कर सकते हैं, तो वो मैं इधर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ जो कि आप किसी भी एग्जाम में कर देते हैं। एक होता है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन 2009, ये मोस्ट पॉपुलर केस है जो कि हम साइड कर सकते हैं। उसके अलावा जुडिशियल रिस्ट्रेंट में हम स्टेट वर्सेस 200 का केस है 1958। बेसिक ओवरव्यू अगर इन केसेस की हम बात करें भाई, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन 2009 का केस था। इसमें क्या था कि भाई कोर्ट में चैलेंज की गई थी जनरल परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी जो कि उन्होंने नाफिज की थी, और कोर्ट ने क्या किया था भाई कि उन्होंने इसको इनवैलिडेट किया था कि जो इमरजेंसी मुशर्रफ साहब ने लगाई है भाई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये किसकी इंस्टेंस है, ये भाई जुडिशियल एक्टिविज्म का इंस्टेंस है। उसके अलावा जुडिशियल रेस्ट्रेंट का अगर हम एग्जांपल दें तो भाई जुडिशरी ने कैसे इंटरफेयर नहीं किया था, वो भाई स्टेट वर्सेस 200 केस में हम देख सकते हैं कि भाई जब जुडिशरी ने अयूब खान की मार्शल लॉ को लीगलाइज किया था। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।